पहला शमूएल उसका 25 चैप्टर और उसकी 36 और 37 और 38 आयत को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 25 उसकी 36 उसकी 37 और उसकी 38 आयत को पढ़ेंगे। निकालिए सभी ने, अनु की सहायता कर दीजिए। हाँ जी, पढ़ेंगे। तब अबीगैल नबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सा भोज कर रहा है और नबाल का मन मगन है और वह नशे में अतिचूर हो गया है। इसलिए उसने भोर के उजाले होने से पहले उससे कुछ भी ना कहा। सवेरे जब नबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाब जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। आमीन। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, इस पृथ्वी पर बहुत सारे मनुष्य हैं प्रभु यीशु मसीह, और बहुत सारे समझदार, पढ़े लिखे, ज्ञानवान पिता परमेश्वर और सामर्थी लोग इस पृथ्वी में पाए जाते हैं प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम ना इतने सामर्थी हैं, ना इतने समझदार हैं प्रभु जी, ना इतने पढ़े लिखे हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जो सहारा है वो तू है पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी में सदा ये बात है प्रभु जी कि इन पवित्र वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता और कोई भी इसके प्रचार को और इसके प्रकाश को प्रभु यीशु मसीह बाहर नहीं लेके आ सकता जब तक तेरी रूह और तेरी पिता परमेश्वर सहभागिता ना हो प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर में कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को, पूरी बॉडी को पिता परमेश्वर, उनकी समझ को, उनकी आंखों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उनके रूह को मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारा कंट्रोल तेरे हाथों में हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। ये पवित्र वचन है प्रभु यीशु मसीह, और मैं एक पापी मनुष्य हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि ये पवित्र वचन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं बोल सकूँ। लेकिन पिता परमेश्वर, मैं तेरी सहायता चाहता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू आज भी प्रभु जी जिस पर दया करनी चाहे तू दया करता है, और जिस पर कृपा करनी चाहे तो कृपा करता है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मुझे आवाज देना, बल देना, समझ देना प्रभु जी, टॉपिक देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो। अपने रूह का मसा देना पिता परमेश्वर। तो इस जगह पे अपने सिंहासन को लगा पिता परमेश्वर। जो फेसबुक के माध्यम से वचन को सुनेंगे प्रभु जी, तो उनके ऊपर भी अपना मसा रखना प्रभु जी। जो बाहर के देशों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन को ग्रहण करेंगे प्रभु जी, उन पर भी तू अपना मसा रखना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। होने दे प्रभु जी, पूरा कंट्रोल हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम अपने आप को समर्पित करते हैं तेरे सामने पिता परमेश्वर। हमारा हमें कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस रचयिता का जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। आमीन। क्योंकि धन्यवाद शब्द जो है वो सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों के लिए शब्द नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब उसने पृथ्वी को रचा तब उसने कहा है कि देखो कितनी सुंदर पृथ्वी है। हालेलुया। जब उसने दिन बनाया तो उसने कहा अच्छा है। जब उसने सब चीजों को बनाया अच्छा बोला है। हालेलुया। हालेलुया। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनाए, परमेश्वर ने कहा अच्छा है। लेकिन जब मनुष्य बनाया तब परमेश्वर रुक गया और उसने अच्छा नहीं कहा। हालेलुया। उसने कहा मैंने मनुष्य को बनाकर क्या कर दिया है, पछताया है। हालेलुया। हम पछताते हैं जब कुछ ऐसी चीज बना लेते हैं। हालेलुया। पता है आपको ओपनहाइमर के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई भी नहीं जानता। भाई जानते हैं अमित, ओपनहाइमर जो है
उन्होंने एक बॉम्ब बनाया था और उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बेबी। लिटिल बेबी था ना, लिटिल बॉय, सॉरी लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और वो नाम छोटा लड़का, अगर पंजाबी करें उस बॉम्ब की तो उसका नाम था छोटा लड़का। लेकिन उसने इतनी तबाही मचाई, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक बॉम्ब था। हालेलुया। जब उसने अपना घर बनाया ओपनहाइमर ने, तो वो नहीं पछताया। जब उसने शादी की तब भी नहीं पछताया। जब उसने गाड़ी ली तब भी नहीं पछताया। और जब उसने बॉम्ब बनाया और उसके बाद जब बना दिया तब वो खुश हुआ। लेकिन जब वो बॉम्ब जो है वो चलाया गया और उससे करोड़ों लोग, लाखों लोग मर गए, तो वो बहुत पछताया और वो स्मोकिंग करने लगा, सिगरेट पीने लगा। पहले नहीं पीता था वो, उसके बाद पीने लग गया और इतनी स्मोकिंग करने लगा, इतनी स्मोकिंग करने लगा कि वो अस्थमा की वजह से मर गया। उसको कैंसर हो गया, उसकी चेस्ट जो है उसमें पूरा जो है कैंसर भर गया, तो वो मर गया। और वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहता था, इतना ज्यादा वो मतलब जब कहीं भी जाता वो स्ट्रेस में ही रहता था। अपने बच्चों से मिलता तब स्ट्रेस में, वाइफ से मिलता तब, दोस्तों से मिलता। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज बनाकर वो पछताया। हालेलुया। और जब उसने बनाई तब वो बड़ा खुश हुआ कि मैंने सबसे बड़ा क्या कर लिया है, आविष्कार किया है। हालेलुया। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, उसमें यही बॉम्ब जो है वो चलाया गया था। हालेलुया। 2 बॉम्ब थे, दोनों चला दिए गए थे और उससे काफी लोग जो है मर गए। जापान पूरा तबाह हो चुका था और वहां की पूरी जमीन जो है वो बंजर हो चुकी थी। जो बच्चे पैदा, आगे वाली पीढ़ियां पैदा होती थी, वो ऐसी किसी के हाथ नहीं होते थे, किसी के कान नहीं होते थे, किसी की आंखें नहीं होती थी, कोई दुबले होते थे। ऐसी जनरेशन पैदा होनी शुरू होगी उस बॉम्ब की वजह से। हालेलुया। और पछताया उसने, हालेलुया, कि मैंने कितना पृथ्वी का, कितना मनुष्य जाति का नुकसान कर दिया। परमेश्वर ने जब सब चीजों को तैयार किया, परमेश्वर ने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब इंसान बनाया तो पहले तो परमेश्वर ने कहा है मैंने इसको अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। लिखा हुआ है ना, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मिट्टी को ऐसे तैयार किया कि एक मनुष्य का ढांचा बनाया। हालेलुया। लेकिन वो मिट्टी ना हिलती थी, ना बोलती थी, ना खाती थी, ना सुनती थी, ना कुछ करती थी। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उसके नथनों में, नाक में सांस डाल दिया। हालेलुया। तो वो चलने लगी, बोलने लगी, देखने लगी, समझने लगी, गुस्से में आने लगी। हालेलुया। लड़ने लगी। तो फिर परमेश्वर उसके बाद पछताया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को बनाकर बहुत बड़ा पछतावा अपने जीवन में रख लिया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम भी करता था। हालेलुया। समझ रहे बात को? और बाइबल कहती है उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने लौता बेटा अपना दे दिया। हालेलुया। जगत में सिर्फ मनुष्य नहीं है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब के लिए परमेश्वर ने जान दी है। हालेलुया। जगत में, बाइबल में लिखा हुआ है जगत में जो कुछ भी है, हालेलुया, वो सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है और उसी जगत के लिए परमेश्वर ने अपनी जान दी। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे यहां पर एक टॉपिक है जो बहुत गहरा है। हालेलुया। पति पत्नी का टॉपिक है। हालेलुया। लेकिन हम बात करेंगे समय के बारे में। हालेलुया। एक ऐसा समय जब पति पत्नी घर में होते हैं तो हर एक अलग अलग समय होते हैं। झगड़ने का समय होता है, प्रेम करने का समय होता है, घूमने का समय होता है, इकट्ठे खाने खाने का समय होता है, इकट्ठे टीवी देखने का समय होता है ना पति पत्नी का। हालेलुया। यहां पर भी एक समय को मेंशन किया गया है। हालेलुया। हालांकि ये बात बाइबल में लिखनी नहीं चाहिए थी, पर लिखी है तो कोई मतलब है। हालेलुया। समझ रहे बात को? देखा जाए तो इस बात का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अगर लिखाई गई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है भाई। हालेलुया। जो हमें सीखना है, पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना इस बात को। हाँ जी। तब अबीगैल नबाल के पास लौट गई। अबीगैल जो है वो वाइफ है नबाल की। हालेलुया। और नबाल जो है वो बहुत अमीर मनुष्य है। हालेलुया।
और एक समय था कि नबाल और दाऊद के बीच बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। हालेलुया। लेकिन दाऊद को कुछ जरूरतें पड़ गई, कुछ सहायता की जरूरत पड़ गई, तो नबाल जो है वो इतना ज्यादा तब घमंडी हो चुका था, पैसा बहुत ज्यादा आ चुका था, धनी हो चुका था, तो वो दाऊद को तुच्छ गिनने लगा। लेकिन जो नबाल है उसकी पत्नी जो है, हालेलुया, हम इस पूरे चैप्टर को नहीं देखेंगे, लेकिन हम मेन पॉइंट पे जाएंगे, जो मेन पॉइंट परमेश्वर आज हमारे लिए रखेगा। हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है, दाऊद जो होता है वो क्रोध में नबाल को मारने के लिए निकलता है। हालेलुया। और ये बात जो है वो नबाल की पत्नी को पता चल जाती है, जिसका नाम एबीगेल था। हालेलुया। अब क्या होता है, एबीगेल जो है वो समझदार स्त्री है। हालेलुया। उसने देखा कि दाऊद जो है, हालांकि वो जानती है कि मेरा पति बहुत सामर्थी है, धनवान है, सेना इसके पास है, बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े रथ हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो ये जानती है कि परमेश्वर के लोगों से लड़ना और आम मनुष्यों से लड़ने में बहुत फर्क है भाई। हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर के लोगों के हाथ में हथियार नहीं होता, लेकिन उसकी जुबान जो होती है वो बिना हथियार जैसी नहीं होती। हालेलुया। उसकी जुबान ही हथियार होती है। हालेलुया। एलिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाइबल कहती है एलिया के पास 50 लोग आए, राजा ने भेजे। हालेलुया। हथियार दिए, रथ दिए, तलवार दी, तीर दिए, बहुत और कुछ। हालेलुया। योद्धे योद्धे भेजे किसके पास? एलिया के पास। अब एलिया बूढ़ा मनुष्य, हालेलुया, उसके पास तो घर में सब्जी काटने की छुरी तक नहीं थी, और वो गेट खोल के देखता है कि 50 लोग जो हैं वो उसको बंदी बनाने के लिए आए हैं, और उनके हाथों में बहुत बड़ी बड़ी तलवारें हैं, बर्छे हैं, भाले हैं, रथ हैं, और उसको बांधने के लिए रस्सी है। हालेलुया। तभी एलिया ने अपने मुंह से बोला, है यहोवा परमेश्वर, अगर मैं तेरा सच्चा नबी हूं तो ऊपर से आग आए और उन सबको भस्म कर दे। आई कि नहीं आई? कलाम में लिखा हुआ। हालेलुया। इसका मतलब ये होता है कि जो विश्वासी होते हैं उनको हथियारों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उनकी जुबान ही हथियार है। हालेलुया। अगर जुबान के बारे में जानना है तो आप नए नए में जान सकते हो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जैसे एक पूरे जंगल को जलाने के लिए चिंगारी ही काफी है, उसी तरह मनुष्य की जुबान है। हालेलुया। और ये जुबान परमेश्वर के लोगों के बारे में बोली गई है। हालेलुया। नहीं तो लोग तो बहुत सारी जुबानें बोलते हैं भाई। हालेलुया। बोलते हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, तू उजड़ जाए, तू मर जाए, तू ऐसा हो जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरे बच्चे बिगड़ जाए, तेरा ये हो जाए। हालेलुया। पर वो काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि उसकी जुबान में सामर्थ्य नहीं है। समझ रहे बात को? लेकिन प्रभु ने हमारी जुबान में सामर्थ्य रखी हुई है। हालेलुया। जब से हमने यीशु नासरी को कबूल किया है, यीशु नासरी ने सबसे पहले हमारी जुबान का कंट्रोल हमें समझा दिया है। हालेलुया। उसने कहा है कि तू अपने सताने वाले के लिए शराब नहीं बोलना भाई, तू बोलेगा तो मुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? पहले तो हम बहुत बोलते थे, हालेलुया, अपने दुश्मनों के बारे में, अपने ऐसे लोगों के बारे में जो हमें सताते हैं। हालेलुया। लेकिन जिस दिन से हमने यीशु नासरी को कबूल किया है, हमारी जुबान अब जुबान नहीं रही, ये तलवार हो गई है। हालेलुया। समझ रहे बात को? हमारी जुबान अब तलवार हो चुकी है। हालेलुया। ये जब यीशु नासरी के नाम से कुछ भी बोलती है तो यीशु को करना पड़ता है। हालेलुया। उसने कहा, उसका वादा है ना हमारे साथ कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी बोलोगे मैं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब चाहे आप बुरा बोलो, चंगा बोलो, उसको करना पड़ता है। क्यों? एलिया को परमेश्वर ने यही कहा था कि 50 लोग परमेश्वर नहीं मारना चाहता था, लेकिन सिर्फ एलिया की वजह से मारने पड़े उसे। हालेलुया। अब यहां पर भी क्या देखते हैं हम? जुबान। हालेलुया। जुबान जो है वो बिगड़ गई है दाऊद और नबाल के बीच में। हालेलुया। नबाल धनी हो चुका है, नबाल सामर्थी हो चुका है, नबाल बहुत तगड़ा हो चुका है, और दाऊद उसे मारने के लिए आ रहा है। अब नबाल जो है वो अपने घर में है, ये बात पता चली है उसकी वाइफ को। किसको? नबाल की वाइफ एबीगेल को। हालेलुया। एक समझदार और बुद्धिमान पत्नी। हालेलुया। और उसने, अब उसको चाहे कोई भी आए लड़ने, उसको क्या मतलब? समझ रहे बात को? लेकिन ये एक डिसीजन लेती है। हालेलुया। ये बहुत सारी रोटियां बनाती है, बहुत सारा दाखरस बनाती है, बहुत सारी सब्जियां बनाती है, बहुत अच्छे अच्छे उपहार इकट्ठे करती है, और दाऊद के सामने जाके दंडवत करती है। हालेलुया।
अपने पति के दुश्मन को हालेलुया दंडवत करती है। पर क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे? हालेलुया, क्योंकि वो जानती है कि वो दाऊद जो है हालेलुया, बेशक वो इस वक्त गरीब है, बेशक उसके पास घर नहीं है, बेशक उसके पास रथ नहीं है, बेशक उसके पास सेना नहीं है, लेकिन उसकी जुबान अब तलवार हो चुकी है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर काम करता है भाई। हालेलुया। अब क्या हुआ है, वो उससे मिलकर आती है, उसे खाना देकर आती है, और दाऊद जो है वो उसके इस पूरे व्यवहार को देखकर बदल जाता है, अपने डिसीजन को चेंज कर लेता है, तो वो वापस लौट जाता है। हालेलुया। अब दाऊद मारने को आया था इसके पति को, लेकिन वो जब इसकी पत्नी की सेवा को देखता है तो वो लौट जाता है। अब वो अपने घर लौट जाता है और पत्नी एबीगेल अपने पति के पास, नबाल के पास आती है लौटकर। हाँ जी, और क्या देखती है? और क्या देखती है? हालेलुया। पहले वो क्या देख के आई है, और अब जब घर लौटती है तब वह क्या दिखती है? हाँ जी, कि वह घर में राजा का सा भोज कर रहा है। हाँ, आज उसने मरना था, उसको कोई फिक्र नहीं थी। हालेलुया। पत्नी देख के आई है, भाई बुरा चल रहा है, हालेलुया, मैं इसकी जान बचाकर आई हूं आज। हालेलुया। जब उसने देखा है कि नबाल घर में क्या कर रहा है, राजा का सा भोज भोज कर रहा है। हालेलुया, मतलब घर पे पार्टी चल रही है। हालेलुया, बाहर दुश्मन लड़ने के लिए आ रहे हैं, नबाल पार्टी कर रहा है। हालेलुया, लेकिन एबीगेल ने सब कुछ सेटलमेंट कर दी है। हालेलुया, एबीगेल ने इस सारे माहौल को बदल दिया है अपनी दया से, अपनी समझ से। हालेलुया। लेकिन जब वो वापस लौटती है, हालेलुया, वापस लौटती है और अपने पति को पार्टी में देखती है, हालेलुया, तो उसे गुस्सा होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि वो एक ऐसे मनुष्य के सामने दंडवत करके आई है, वो सुबह से लगी है रोटियां बनाने, वो सुबह से लगी है खाना तैयार करने, वो सुबह से लगी है सब मसले को सॉल्व करने, और नबाल पार्टी में बैठा हुआ है। हालेलुया, समझ रहे बात को? जब बीवी घर पे आती है, वो घर में बाहर काम करके आती है, काम करके आती है ना, पूरा 10 घंटे 12 घंटे वो काम करके आती है। जब पति को आके देखती है, पति सोया हुआ है, हालेलुया, तो उसका बहुत मन करता है कि डंडा उठा लूं। हालेलुया, मैं कैसे काम करके आई हूं, ये सोया हुआ है। हालेलुया। तो यहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है क्या, क्योंकि एबीगेल जो है वो एक बड़े मसले को सॉल्व करके आई है, जिससे बहुत सारी बर्बादी हो सकती थी, और नबाल जो है वो अपने घर में बैठा ऐशप्रस्ती कर रहा है। पढ़ेंगे, और नबाल का मन मगन है, नबाल जो है वो खुश है। किसमें मगन है? पढ़ेंगे, और वह नशे में अति चूर हो गया है। वो अपना खा पी कर मजे में है। हालेलुया। कौन? पति। पत्नी को पता है अभी क्या चल रहा है। हालेलुया। पत्नी इस माहौल से निकल कर आई है, अभी भाई बहुत बुरा माहौल चल रहा था, और ये, पर पत्नी देखो कितनी समझदार पत्नी है। हालेलुया, वो लड़ने की बजाय चुप रहती है। हालेलुया। अब ये है एक समय को समझने की बात। हालेलुया, यहां पर एक समय है। हालेलुया। अब नबाल का जो समय है वो अनंत का समय है, और एबीगेल का समय जो है वो झगड़ने का समय है। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में वापस लौटी है। हालेलुया। और नबाल को देखकर उसे गुस्सा आया होगा, क्रोधित हुई होगी वो। हालेलुया, घर में ये क्या चल रहा है? हालेलुया, सुबह से मैं रोटियां बनाने मेरे साथ कोई नहीं लगा, खाने बनाने मेरे साथ कोई नहीं लगा है, और देखो अब घर में क्या बना हुआ है। हालेलुया, जब ये घर से गई थी तब घर में कोई खाना नहीं बना हुआ था। हालेलुया, ये खुद बनाकर लेके गई है, लेकिन जब ये लौटती है तब बड़े बड़े उपहार, बड़े बड़े पकवान बने हुए हैं घर पे। हालेलुया, तो परेशान होगी कि नहीं होगी? लेकिन समझदार है। हालेलुया, समय को समझा इसने। हालेलुया, कि अब लड़ने को तो वो लड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, लेकिन उसे पता है कि उसका पति अब खुशी में है, आनंद में है। हालेलुया, तो वो अपने आप पर कंट्रोल करती है। हालेलुया, वो अपने आप पर कंट्रोल कर रही है, कोई बात नहीं है। हालेलुया, इसको आज खुशी मनाने दो। हालेलुया, मेरा आज क्रोध का दिन है, कोई बात नहीं है, मैं क्रोध करूंगी, इसका आज खुशी का दिन है, इसे खुशी करने दो। हालेलुया, समय को समझना जरूरी है। हालेलुया, अगर उस दिन, मान लीजिए उस दिन एबीगेल अपने पति से झगड़ लेती, हालेलुया, और लड़ती और कहती कि मैं दाऊद के सामने जाकर ये कुछ करके आई हूं, दाऊद के सामने दंडवत करके आई हूं, और तेरे जीवन की भीख मांग के आई हूं, तो उस दिन क्या होता? नबाल तो नशे में है। हालेलुया, और नबाल अपनी पत्नी पर भी गुस्सा होता और फिर से सेना उठाता और दाऊद को मारने निकलता।
हालेलुया। तो माहौल सारा बिगड़ जाता। अब दाऊद आगे जब देखेगा नबाल मेरे को मारने आ गया है, हालेलुया, और वो सोचेगा कि इसकी पत्नी तो मेरे साथ कैसे बात करके गई है, ये मेरे को मारने, इसका मतलब ये है कि इसकी पत्नी ने इसको भड़का दिया है, हालेलुया। समझ रहे हो ना बात को? तो मतलब माहौल बिगड़ सकता था, हालेलुया। अगर हम इसको गहराई में जाकर देखें तो माहौल बिगड़ सकता था, हालेलुया। नबाल और दाऊद के बीच दुश्मनी बढ़ सकती थी, हालेलुया। और उसके बाद मान लीजिए, हालेलुया, एबीगेल जो है वो उस रात इसको बताती कि ये कुछ हुआ है, तो सबसे पहले नबाल जो है वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता, भी तू मुझे बिना बताए कैसे गई, हालेलुया। तो नशे में है ना भाई, हालेलुया, सिर घुमा हुआ है और कुछ भी हो सकता है, हालेलुया, झगड़ा बढ़ सकता है, हालेलुया। तो अब एबीगेल जो है वो बड़े समझ से काम लेती है, हालेलुया। उसको पता है इस समय ये बात करने का कोई फायदा नहीं है, हालेलुया, इसको आनंद करने दो। पढ़ेंगे, इसलिए उसने भोर के उजाले होने से पहले हाँ जी, उससे कुछ भी ना कहा। क्या भोर तक कुछ भी ना कहा? ये बात फिर अगले दिन तक चली गई है, हालेलुया। अब देखना अगले दिन क्या होता है, पढ़ेंगे। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया, जब नबाल का नशा उतरा, तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। अब देखिए, अब समय अलग अलग हैं, हालेलुया। तीनों समय में एबीगेल जो है वो सफर करके आई है, हालेलुया। अब एबीगेल, अब देखिए यहां पर तीनों का मिश्रण देखिए, हालेलुया। दाऊद को लीजिए, नबाल को लीजिए और एबीगेल को लीजिए, हालेलुया। दाऊद जो है वो दया करके लौटा हुआ है, समझ रहे बात को? वो दया करके अपने फैसले को चेंज करके लौटा है, हालेलुया। अब नबाल जो है वो आनंद करके खुशी से सोया हुआ है, हालेलुया। अब अबीगैल जो है, हालेलुया, अबीगैल जो है वो दोनों तरफ से परेशानी में है, समझ रहे बात को? पत्नी दोनों तरफ से परेशानी में है। क्यों? एक तो वो दाऊद के बारे में सोच रही है, हालेलुया, वो क्यों मारने आ गया, हालेलुया। दूसरा वो अपने पति के बारे में परेशान है, भी इतना कुछ हो गया है, हालेलुया, हम सब मरने पे हैं, हमारा पूरा राज्य भाग गुजरने पे आ गया है, और ये बंदा क्या कर रहा है, हालेलुया, समझ रहे ना? नबाल चैन से सोया हुआ है, दाऊद जो है वो एबीगेल के बारे में सोच रहा है, और एबीगेल जो है, हालेलुया, एबीगेल जो है वो दोनों के बारे में सोच रही है, हालेलुया, समझ रहे हो ना? एबीगेल की जिंदगी, ये पूरी रात जो है एबीगेल की बहुत मुश्किल से निकली है, हालेलुया। अब सुबह जैसे ही सुबह होती है, उसने कुछ नहीं किया, उसे पानी नहीं दिया, चाय नहीं दी, खाना नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, हालेलुया। उसने ये नहीं किया, बताया कि तू पार्टी कर रहा था, झगड़ा कुछ नहीं, उसने प्रॉपर वही बात बताई है जो वो करके आई। पढ़ेंगे, तब उसके मन का हियाब जाता रहा। अब हयाब, समझ रहे हो बात को? हयाब समझते हो क्या होता है? हिम्मत, हिम्मत बोल लो, जा ऊंचा पद बोल लो, समझ रहे हो बात को? क्योंकि एबीगेल ने उसको इस ऐसे समझाया कि वो इस बात को समझ गया, हालेलुया, भी भाई काम बहुत खराब हो चुका था, हालेलुया। अगर उस दिन एबीगेल इस पूरे मसले को ना संभालती, हालेलुया, इस पूरे मसले में इन्वॉल्व ना होती, तो आज मेरा पूरा घराना खत्म था, हालेलुया। इस बात को लेकर जो है नबाल जो है वो हयाब छोड़ बैठा है, घबरा गया है, हाँ जी। और वह पत्थर सा सुन हो गया। वह पत्थर सा सुन हो गया है। क्यों? क्योंकि वो तो दाऊद से डरता नहीं था, हालेलुया, तो फिर सुन किस वजह से हो गया? समझिए इस बात को जरा, हालेलुया। नबाल जो है वो दाऊद से नहीं डरता, हालेलुया, लेकिन एबीगेल के बताने से, एबीगेल के उसको समझाने से, हालेलुया, एबीगेल के उस पूरे सीन को उसको दिखाने से वो तब शौक में गया है, हालेलुया। क्योंकि एबीगेल जो है वो एक खुदा परस्त स्त्री है, वो एक विश्वासन है, हालेलुया, वो खुदा पर विश्वास करने वाली स्त्री है, हालेलुया, समझ रहे बात को? और नबाल जो है उसकी बात को हल्के में नहीं लेता, सीरियस लेता, हालेलुया। क्योंकि एबीगेल जो है वो हर मसले को, जरूरी नहीं है कि यही मसला पहले उसने सॉल्व किया जिंदगी में, उसने नबाल के बहुत सारे मसलों को सॉल्व किया होगा, हालेलुया,
नबाल गरीबी में गया होगा तब उसको समझाया होगा, बिजनेस में उसका साथ दिया होगा, और भी बहुत जगह पे उसका साथ दिया होगा, दुख परेशानी में बहुत सारी तंगियों में उसका साथ दिया होगा। हालेलुया, दिया होगा कि नहीं दिया होगा? हालेलुया, उसके लिए प्रार्थना की होगी। हालेलुया, पति जो है थोड़ा टेढ़ा है। हालेलुया, कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है। हालेलुया, पति एबिगेल का जो है वो टेढ़ा था लेकिन इसका था भाई, इसे संभालना था अपने परिवार को, अपने घर को। हालेलुया, अब यहां पर क्या होता है, एबिगेल ने जैसे बताया उसको, भाई ये मसला जो है वो इतना लंबा होने वाला था। हालेलुया, और मैंने इस मसले को सॉल्व किया है। हालेलुया, और इस वजह से पति जो है वह शौक में चला गया है। हालांकि उसके पास जो है बहुत सारी सेना है, पैसा है, धन है, समझ है, सब कुछ है। हालेलुया, लेकिन एबिगेल के एक समझाने के तरीके से उसको पता चल गया है कि मैंने गलती की है, और इस वजह से उसको ऐसा रोग लगा कि 10 दिन के बाद वो मर गया। हालेलुया, खुशियां मना रहा है। यहां पर एक समय के बारे में बात है, जो समा जो है, हालेलुया, एबिगेल जो है वो एक ऐसे समय को एक ऐसे तरीके से डील करती है कि उसने समय को बदल दिया। हालेलुया, समझ रहे बात को? उसने दाऊद के गुस्से को समय से कन्वर्ट कर दिया। हालेलुया, बदल दिया है, गुस्से को प्यार में बदल दिया है। हालेलुया, कुछ लोग होते हैं ऐसे। हालेलुया, खासियत होती है उनके अंदर। हालेलुया, जब उनको पता चल जाता है कि माहौल ऐसा है, हालेलुया, माहौल ऐसा है, तो उस माहौल को कैसे बदला जाए। हालेलुया, उस माहौल को कैसे ठीक किया जाए, उस माहौल को कैसे, खराब करने वाले भी होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अच्छे माहौल को खराब करने वाले भी होते हैं। हालेलुया, होते हैं कि नहीं होते? हालेलुया, शादी में जाते हैं, हालेलुया, तो क्या होते हैं, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा खा पी रहे हैं, सब मजा चल रहा है, बहुत अच्छी शादी चल रही है। हालेलुया, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब करने वाले होते हैं कि नहीं होते? हालेलुया, और सब रिश्तेदारों को छोड़कर सिर्फ उन पर नजर रहती है। क्यों भाई? भैया ये गड़बड़ी करेगा, इस पर ध्यान रखना। हालेलुया, इसको संभालते रहना। हालेलुया, 4 बंदे उसके पीछे लगा देते हैं, भाई ये खुशी के माहौल को खराब करेगा भाई। हालेलुया, वे यहां पर जाता है, ये ऐसा ही करता है। हालेलुया, समझ रहे बात को ना? तो कई लोग जो होते हैं वो अच्छे खासे बढ़िया माहौल को खराब करने जाते हैं। हालेलुया, कई लोग जो हैं वो खराब माहौल को, चाहे जितना मर्जी बुरा वक्त हो, बुरा माहौल हो, वो ठीक कर देते हैं। हालेलुया, होते हैं ऐसा लोग। भाई मैं वचन में बारे में बताना चाहता हूं, मुझे याद है उस वाक्य को जब फिरौन को नींद नहीं आ रही थी। हालेलुया, माहौल बदल गया। हालेलुया, इतना माहौल बदला उस वक्त कि फिरौन जो है वो इतना ज्यादा क्रोधित हुआ कि उसने सोचा है कि मैं सब लोगों को मरवा दूंगा। हालेलुया, जो मेरे स्वप्न का अर्थ नहीं बताएगा। हालेलुया, पता दुनिया के, पूरे दुनिया के कोने कोने से लोग उसके स्वप्न का अर्थ बताने का पहुंचे हुए थे। हालेलुया, कोई कहता ये होगा, कोई कहता वो होगा, कोई कहता ये होगा। हालेलुया, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, उसको चैन नहीं मिल रहा था। हालेलुया, राज्य बहुत अच्छा चल रहा है। हालेलुया, राज्य में कोई कमी नहीं है। हालेलुया, लोग अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा आनंद कर रहे हैं, राज्य में सोना चांदी सेना सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हालेलुया, लेकिन एक स्वप्न ने, हालेलुया, एक सपने ने उसके अंदर क्या डाल दिया, ऐसा डर डाल दिया है, उसकी नींद हराम हो गई। हालेलुया, अब लोग उस माहौल को सेट करने आते हैं लेकिन नहीं सेट हो रहा। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर अपने सपनों का अर्थ बताने के लिए रखा हुआ है। उसका नाम क्या था? यूसुफ। हालेलुया, अब यूसुफ का माहौल देखिए और फिरौन का माहौल देखिए। हालेलुया, यूसुफ जो है वो दिल का शांत और मन का शांत मनुष्य, जो कहां पर है, एक ऐसी जगह पर जहां पर रेपिस्ट है, कातिल है, जहां पर चोरी वाले लोग हैं, जहां पर ठगी करने वाले लोग हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं। हालेलुया, जेल में आपको अच्छे मनुष्य तो नहीं ना मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बुरे मनुष्य। हालेलुया, जेल में कहां अच्छे मनुष्य मिलते हैं? हालेलुया, तो उस बुरे मनुष्यों में एक अच्छा मनुष्य था भाई। हालेलुया, और बाहर दुनिया में अच्छे मनुष्य थे। हालेलुया, समझ रहे बात को? लेकिन फिरौन बुरा बना हुआ था वहां पर। माहौल, समय, हालेलुया, समय जो है वो बहुत ताकत रखता है। हालेलुया, यीशु नासरी समय से पहले आया की जगह पे। हालेलुया,
बाइबल कहती है कि यीशु नासरी एक गांव में गया और गांव के सब भूत प्रेत जो है जो इकट्ठे होकर यीशु नासरी के चरणों में आकर बोले कि तू समय से पहले क्यों आया भाई। हालेलुया। हालेलुया। हम तेरे से नाराज हैं, हम तेरे से खफा हैं क्योंकि तू समय से पहले आया। हालेलुया। अब आ गया है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब समय से पहले तू आ गया है तो इसका हल भी हम ही बताते हैं। हालेलुया। भूत प्रेत तो क्या बोल रहे हैं? हल बता रहे हैं यीशु नासरी। हम तेरे को हल बताते हैं, अब तू आ ही गया है तो ऐसे कर। हालेलुया। हमें आज्ञा दे। हालेलुया। वो आज्ञा लेने गए यीशु के नासरी के पास। हालेलुया। हमें आज्ञा दे कि हम सूरों में घुसे। हालेलुया। वो सूरों में नहीं घुस पा रहे थे भाई, वो किसी जानवरों में नहीं घुस पा रहे थे। हालेलुया। उनका मन करता था कि हम जाएं। हालेलुया। वो सिर्फ एक मनुष्य के अंदर ही। हालेलुया। कितने थे? लश्कर। हालेलुया। एक पूरा लश्कर जो था एक मनुष्य के अंदर रह रहा था। हालेलुया। और एक घर में इतने सारे लोगों का रहना कठिन है ना। हालेलुया। समझ रहे हो? वो तभी तड़फे, तभी इकट्ठे हो गए आए सभी मुद्दा लेकर अपना। हालेलुया। यीशु नासरी के पास, यीशु नासरी के पास क्या बोले पता? कि पहले तो समय से पहले आ गया है हमें निकालने। हालेलुया। अब अगर तू आ ही गया है तो हमें शिफ्ट कर गई। हम एक मनुष्य में नहीं रह सकते, हम लश्कर हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? एक ऐसे मनुष्य में पूरा लश्कर रह रहा है और वो रहने में बड़े परेशान है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है उस मनुष्य का इतना बुरा हाल हो गया, क्यों? वो अपने आप को क्या कर रहा था? वो खुद ही अपने आप को मार रहा था। हालेलुया। अब मार कौन रहा था? लश्कर अंदर खुद लड़ रहे हैं भाई। हालेलुया। वो खुद लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को ही। हालेलुया। और वो कहते हैं मैं रहूंगा, कोई कहता है मैं रहूंगा, कोई कहता है मैं रहूंगा। हालेलुया। तो यीशु नासरी से बोला है हमें शिफ्ट कर, हमें कोई और जगह दे, इस घर में हम नहीं रह सकते। हालेलुया। यीशु नासरी को कहते हैं हमारे पास एक घर है। हालेलुया। हम कोशिश कर रहे हैं उस घर में जाने की, लेकिन नहीं जा रहे। हालेलुया। और वो कहते हैं कि हमें आज्ञा दे। आज्ञा मांगने आए, शिफ्ट करने के लिए आज्ञा मांगने आए वो। हालेलुया। अपना घर शिफ्ट करने के लिए। देखिए यहां पर कौन आए? भूत प्रेत। शिफ्टिंग के बाद शिफ्टिंग का पंगा चल रहा है उनमें। हालेलुया। भूत प्रेत में तो यीशु नासरी के पास आते हैं, हमें आज्ञा दे कि हम सूरों में जाएं। हालेलुया। तो वो उसी वक्त सूरों में चले गए। हालेलुया। और जो सूर चरा रहा था उसने देखा कि ये क्या हो गया एकदम से। हालेलुया। और वो भाग गया अपने नगर के अंदर और उसके नगर के अंदर के लोगों को बताया है कि एक मनुष्य आया है भाई। हालेलुया। और उसने एक मनुष्य को चंगा किया और मेरे सूरों को बुरा कर दिया। हालेलुया। तो उन सब नगर के लोगों ने इकट्ठे होकर यीशु से कहा भाई यहां से चले जा, हमारे गांव में कदम मत रखना। हालेलुया। देखिए परमेश्वर जो है वो समय के हिसाब से काम करता है। हालेलुया। वो समय से पहले भी कर देता है। हालेलुया। कई मौके प्रभु लेट भी करता है क्योंकि वो समय का परमेश्वर है। हालेलुया। समा उसके लिए नहीं। हालेलुया। समझ रहे बात को? समा जो है वो उसके लिए है, वो समय के लिए नहीं है। हालेलुया। हम समय में है, परमेश्वर ने हमें समय में बांधा हुआ है। हालेलुया। एक मनुष्य को कितने समय में बांधा हुआ है? 70 या 80 समय में। हालेलुया। साल में ये एक समय है, टाइम है भाई। हालेलुया। इस टाइम में हम रहते हैं, परमेश्वर ने हमें एक टाइम में बांध कर रखा हुआ है। हालेलुया। और टाइम से पहले हम ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जब कोई इंसान इस पृथ्वी से चला जाता है तो वो क्या कहते हैं? यार टाइम आ गया था, उसका समय आ गया था। हालेलुया। उसका इतना ही लिखा हुआ था। हालेलुया। एक्सीडेंट में मर जाता यार, उसका इतना ही लिखा हुआ है। हालेलुया। वो 25 साल में ही मरना था, उसका 25 साल में एक्सीडेंट से ही मरना था, ये लिखा हुआ था। हालेलुया। बोलते हैं ना, क्योंकि हम एक समय में रह रहे हैं। हालेलुया। हमारा एक समय में। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर जो है वो समय का भी परमेश्वर है। वो खुद समय को आगे पीछे कर सकता है लेकिन इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु नासरी जो है वो यहां पर एबीगेल के मन में ऐसी बातें डालता है, वो ऐसा सिखाता है कि वो समय को समझने में बहुत ज्यादा निपुण हो चुकी है। हालेलुया। वो समय को जानती है कि ये समय क्या है, ये समय क्या है और ये समय क्या है। हालेलुया। एक समय था उसे झुकना था। हालेलुया। एक समय था अपनी जीभ को बंद रखना था। पंजाबी में पढ़ के दिखाना क्या लिखा हुआ, पढ़ना
पंजाबी में क्या लिखा था 37 में। पच्चीस की 37। हाँ जी ਇਸ ਲਈ ਐਬੀਗੇਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, हाँ जी। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। उसकी जीभ बंद। बंद, जुबान बंद हो गई है। हालेलुया। जीभ जो है वो बोलती है ना, हालेलुया, बोलने में काम करती है। जैसे मान लीजिए एक अंधा मनुष्य है, हालेलुया, हमारी पूरी पूरी बॉडी में अगर सबसे हम कीमती चीज देखी जाए तो क्या है हमारा बॉडी में? आंखें हैं, हालेलुया। मान लीजिए आपका एक हाथ नहीं है, हालेलुया, चल जाएगा, समझ रहे बात को? एक हाथ वाले मनुष्य बहुत देखे हैं हमने, हालेलुया, वो अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, हालेलुया। एक पैर वाले भी देखे हुए हैं, हालेलुया, एक कान वाले भी देखे हुए हैं, हालेलुया, गूंगे भी देखे हुए हैं, हालेलुया। उनका जीवन कठिन होता है लेकिन 100% कठिन नहीं होता, हालेलुया। लंगड़े भी देखे हुए हैं, हालेलुया। कोढ़ी, हमने कोढ़ी भी देखे हुए हैं। लेकिन एक अंधा मनुष्य जो हो, हालेलुया, एक अंधा मनुष्य जो है उसकी सारी की सारी जिंदगी जो है वो 100% जो है वो प्रॉब्लम में होती है, हालेलुया। समझ रहे बात? आंखें कितनी महत्वता रखाते हैं हमारे जीवन में, हालेलुया। देखिए आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं, हालेलुया। हमारी आंखें इसलिए अनमोल हैं। यीशु मसीह ने आंखों के अंदर रोशनी, ज्योति क्यों बोला है पता है आपको? यीशु मसीह ने क्यों ज्योति बोला हुआ है हमें? क्योंकि हम आंखों से ज्योति को देखते हैं, कानों से नहीं देख सकते ज्योति को, नाक से नहीं देख सकते ज्योति को, हालेलुया। समझ रहे बात को? अब यहां पर यीशु नासरी ने हमें आंखें जो दी हैं ये बहुत अनमोल हैं, हालेलुया। आप जब इसको कान बंद करोगे आपको कोई अलग जीवन नजर नहीं आएगा, आपके आगे कोई और जिंदगी नहीं नजर आएगी आपको, हालेलुया। आप अपना मुट्ठी बंद कर लो तब भी कोई अलग जीवन नहीं नजर आएगा, अलग जिंदगी, अलग पिक्चर नहीं नजर आएगी, हालेलुया। मुंह बंद कर लो तब भी अलग जीवन, अलग जिंदगी या अलग पिक्चर नजर नहीं आएगी। जैसे ही आंखें बंद करोगे, हालेलुया, आपको एक अलग दुनिया नजर आएगी, हालेलुया, जो इस दुनिया से अलग है, हालेलुया। जब रात को सोते हो ना आप, हालेलुया, तो आप कैसी कैसी दुनिया, कैसी कैसी जगहों पे चले जाते हो, हालेलुया। आंखों के अंदर परमात्मा ने ऐसी चीज रखी हुई है, हालेलुया। एक अंधा मनुष्य जो, हालेलुया, एक अंधा मनुष्य जो होता है उसके लिए सबसे कठिन जिंदगी जो है एक अंधे मनुष्य के लिए होती है, हालेलुया। लंगड़े के लिए भी इतनी भी नहीं है, बहरे के लिए भी इतनी, गूंगे के लिए भी इतनी मुश्किल नहीं है, हालेलुया। अब गूंगा बंदा है, ठीक है, देख तो रहा है ना, वो देख कर, चाहे बोल ना सके, वो देख कर समझ जाता है क्या बोलने वाला है। बहरा, चाहे वो सुन ना पाए लेकिन फिर भी देख के लिपसिंग से समझ जाता है कि ये क्या बोलना चाहता है, हालेलुया। समझ रहे बात को? अब जो देखता नहीं है, हालेलुया, जो देखता नहीं है उसको कोई भी इमेजिन, कोई भी पिक्चर नजर नहीं आती, हालेलुया। उसके जीवन में सिर्फ लाइफ एक अंधेरा होती है, हालेलुया। उसको पता नहीं मैं कैसा हूं, हालेलुया। उसको पता नहीं मेरी माँ बाप कैसे हैं, मेरा भाई बंधु कैसा है, मेरी पत्नी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं, ये सृष्टि कैसी है, हालेलुया। कुछ भी नहीं पता होता उसे, हालेलुया। वो चाहे जितना मर्जी अच्छा भोजन कर ले, हालेलुया, समझ रहे बात को? जितना मर्जी अच्छा भोजन कर ले, हालेलुया, लेकिन जब तक देखते नहीं है ना तो वो मजा नहीं आता, हालेलुया। समझ रहे बात को? चाहे वो हर रोज अच्छे से अच्छा भोजन करे लेकिन अगर उसको देखे ना अपने भोजन को एक प्लेट में, हालेलुया, देखे ना तो उस भोजन का वो आनंद नहीं ले सकता। टेस्ट ले सकता है, हालेलुया, उसके पेट में जा सकता है, हालेलुया, उसका स्वाद आ सकता थोड़े समय के लिए, पर एक आनंद, एक दिमाग में जो आनंद होता है, हालेलुया। जब एक अंधे के घर बच्चा पैदा होता है, हालेलुया, पूरी दुनिया खुशी मनाएगी, उसके आस पड़ोस वाले खुशी मनाएंगे, उसका घर का खुशी मनाएगा, हालेलुया। हालांकि वो भी खुशी मनाएगा मेरा बच्चा, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसकी तब होगी जब उसको देखेगा, हालेलुया। बेशक उसको छू ले, उसका नाक, उसका कान, उसकी आंखें, उसका शरीर को छू कर वो महसूस कर सकता है, आनंद ले सकता है, हालेलुया। पर सबसे बड़ा आनंद देखने पर होता है, हालेलुया। बाइबल में पता है आपको, यीशु नासरी जब पैदा हुआ, बाइबल कहती है फरिश्ते ऊपर से नीचे आए यीशु नासरी को देखने के लिए,
हालेलुया। साथ रहते थे वही फरिश्ते यीशु नासरी के स्वर्ग में। हालेलुया। बिना रुके उसके लिए आराधना गीत और उसके आगे दुआएं करते थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो देखना चाहते थे। हालेलुया। वो देखना चाहते थे परमेश्वर मनुष्यों में जब उतरेगा तो कैसा देखेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा है धन्य है वह मनुष्य जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करे। हालेलुया। हालेलुया। पता है आपको, एक अंधे बंदे को सुपने नहीं आते। हालेलुया। जो जन्म से अंधा, उसको क्या सुपने आएंगे जब उसको पता ही नहीं कुछ। हालेलुया। मान लीजिए उसने गाड़ी नहीं देखी, बेचैन उसको टच करके देखा हो। हालेलुया। तो वो सपने में कभी भी गाड़ी की मूर्त या गाड़ी की पिक्चर नहीं लेके आ पाएगा। हालेलुया। वो कभी भी अपने बच्चे को घोड़े पे जाते नहीं देख पाएगा स्वप्न में भी। हालेलुया। उसको पता ही नहीं है कैसा है। समझ रहे बात को? तो परमेश्वर ने हमें आंखें जो दी हैं, हालेलुया, इसकी बहुत महत्वता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने जन्म के अंधे को हालेलुया आंखें दी है, पता है आपको तो कितना आनंद था उसके जीवन में। हालेलुया। उसने मनुष्यों को देखा और पेड़ की तरह देख रहा है वो। हालेलुया। यीशु नासरी ने कहा तुझे क्या दिख रहा है भाई? हालेलुया। उसने कहा है दिख तो मुझे मनुष्य रहे हैं पर ऐसे लग रहे हैं जैसे पेड़ है। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि वो जो सुनता था उसके दिमाग में सिर्फ पेड़ ही नजर आते, पेड़ की पिक्चर बना के बैठा हुआ था। हालेलुया। उसको कहता था भाई वो भाई ऋषि जा रहे हैं, उसके मन में पेड़ ही नजर आ रहा है। हालेलुया। भाई सोनू जा रहे हैं, कैसे होंगे यार, पेड़ की नजर। उसने हर मनुष्य को एक पेड़ की जैसे सोचा हुआ था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु ने अच्छी तरह उसको धोया तो तब वो साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। और वो इतना खुशी और आनंद से झूमता और नाचता हुआ गया। हालेलुया। उसने दुनिया की सबसे अच्छी चीज को देखा। हालेलुया। ये कायनात। हालेलुया। समय को, जो समय को समझ गया ना वो परमेश्वर को समझ गया। हालेलुया। अब यहां पर एबिगेल जो है वो समय को समझी। हालेलुया। उसने देखा है पति खुशी में है, घर में लड़ाई का माहौल है, मैं झगड़ने पे हूं, लेकिन सारे माहौल को उसने क्या किया? कंट्रोल किया। हालेलुया। समय जो है वो बहुत पावरफुल चीज है। अगर देखना चाहते हो चलिए हम निकालेंगे दूसरा राजा। दूसरा राजा उसका 2 चैप्टर। दूसरा राजा उसका 2 चैप्टर शुरू से देखते हैं। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। हाँ, यहां पर रुकिए, ये एक समय के सर्कल में बात की गई है। पता है आपको क्या लिखा हुआ? ध्यान से पढ़ना। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा उठाने पे था। ये एक समय है, समझ रहे बात को? एलिया जो है उसकी आयु बहुत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक समय ठहराया था उसके उठाने का। हालेलुया। और ये पूरा गांव जानता था कि एलिया के आज उठाए जाने का दिन है। हालेलुया। समय है ना। तो यहां पर क्या होता है? एलिया के उठाए जाने वाले दिन के समय के बारे में बात है। हालेलुया। अब मनुष्य एक है उसके पास। हालेलुया। एलिया जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉफिट है। मेजर प्रॉफिट समझते हो? बड़ा नबी बोलते हैं जिसको। हालेलुया। सीधी सीधी बात करने वाला परमेश्वर से। हालेलुया। यारी दोस्ती की तरह बात करने वाला। हालेलुया। उसको जो चाहिए वो लेता था परमेश्वर से। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर अकाल डाला लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए खाना मुहैया करवाया। हालेलुया। वो परमेश्वर से लड़कर खाना लेता था, परमेश्वर से लड़कर बात पूरी करवाता था, परमेश्वर से लड़कर वो हर मुद्दों को सॉल्व करवाता था। हालेलुया। तो यहां पर आज उसके उठाए जाने का दिन है। हालेलुया। और इसके पास हालेलुया मेजर प्रॉफिट है तो जरूरी है कि इसके पास संपत्ति भी बहुत ज्यादा हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि राजा डरते थे इससे। हालेलुया।
समझ रहे हो? अब यार अब सोचिए, जब अलीशा जो है, जब सोनम औरत के घर में रुकता है तो उससे कहता है कि तेरी सेवा के बदले में मैं क्या करूं, क्या राजा से बात करूं तेरे बारे में। हालेलुया। मतलब यह है कि राजा भी अलीशा की बात को फॉलो करता है। हालेलुया। अगर वो अलीशा की बात को फॉलो करता है तो फिर एलिया की बात को कैसे फॉलो ना करेगा वो। हालेलुया। लेकिन अलीशा की बात अब नहीं कर रहे, हम एलिया के समय की बात कर रहे हैं। हालेलुया। एलिया भी एक बड़ा प्रॉफिट है और बहुत बातें जो हैं परमेश्वर ने इसके द्वारा पूरी की हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर इसके द्वारा पूरी करता था। लेकिन आज एलिया उठाए जाने के समय को है और बहुत सारे नबी, बहुत सारे पीर, बहुत सारे दुनिया के लोग, बहुत सारे राजे महाराजे जो हैं वो जानते हैं इस बात को। हालेलुया। एलिया उठाया जाएगा। हालेलुया। और जानने से कुछ नहीं होगा, समय को समझने से कुछ होगा। हालेलुया। एबीगेल के जानने से नहीं कुछ हुआ। हालेलुया। कि भाई दाऊद मारने को आया, उस समय को संभालने से कुछ हुआ है। हालेलुया। समझ रहे बात को? आज आपको दुनिया के हालात चाहे जैसे नजर आ रहे हैं, हालेलुया, समझने से नहीं, इस समय को संभालने से होगा। समझ रहे बात को? हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है, एलिया उठाए जाने पे है और उसका एक नौकर दास जो है अलीशा, हालेलुया, वो इसके साथ साथ चलता है। पढ़ेंगे। तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। अब देखिए, वो गिलगाल से चले हैं। हालेलुया। याद रखिए, वो एक शहर को जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं। हालेलुया। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि वो इकट्ठे गए हैं, बहुत टाइम वो इकट्ठे गए हैं। हालेलुया। हर जगह पे प्रार्थना करने पे, किसी संगत के, किसी फैशन पे, किसी फंक्शन पर, किसी राजा से मिलने, किसी को कुछ भी, किसी भी जगह पे जाते थे, इकट्ठे जाते थे। हालेलुया। लेकिन आज इकट्ठे होने का कुछ अलग, आज कुछ समय अलग है। हालेलुया। पढ़ेंगे। एलिया ने अलीशा से कहा, एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बतेल तक भेजता है। यहोवा मुझे बतेल शहर तक जाने को कहता है। हालेलुया। कौन कह रहा है? एलिया। चले कहां से है? गिलगाल से। गिलगाल से जाना है, क्या काम है पता नहीं। हालेलुया। काम नहीं बताया गया क्या है। हालेलुया। तो अगर काम होता तो अलीशा बोलता आप घर पे बैठिए, मैं करके आता हूं। समझ रहे बात को? क्योंकि पहले ऐसे ही था, एलिया जो भी काम अलीशा को बोलता था, जा भी सब्जी लेके आ, वो जाता था शहर, सब्जी लेके आता था, कपड़े ला भाई, कपड़े ले आता था, ऐसे कर भाई, ऐसे करता था, ऐसे चलता था। हालेलुया। लेकिन आज वो कहता है मुझे परमेश्वर जो है वो कहां को भेज रहा है? बतेल को भेज रहा है। हाँ जी। इसलिए तू यही ठहरा रहे। तू यहां पर रुक। अलीशा ने कहा, हाँ जी। यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, हाँ जी। मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अब देखिए, यहोवा और तेरी शपथ, हालेलुया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या इसने कभी भी एलिया को नहीं छोड़ा था? छोड़ा था, बहुत बार छोड़ा था। हालेलुया। जब एलिया से अपने घर के काम करवाने के लिए, या अपने काम करवाने के लिए जब किसी के घर को भेजता था तो अलीशा जाता था। हालेलुया। जाता था कि नहीं जाता था? हालेलुया। अब आज छोड़ने का समय कुछ अलग है। हालेलुया। समय को समझना था। हालेलुया। आज इसे देखना है कि मैं इसकी बात को फॉलो करूं या मैं अपनी बात को फॉलो करूं। हालेलुया। आज ये अपने मालिक की बात को फॉलो नहीं कर रहा है। हालेलुया। उसका मालिक बोल रहा है भाई तू मेरे साथ नहीं जाएगा। हालेलुया। आज मेरे को शहर में जाना है, परमेश्वर ने बोला है कि तू अकेले आ और तू यहीं पर रुक। हालेलुया। उसने कहा है जीवते परमेश्वर की कसम और तेरी कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि एक दास ने अपने मालिक की बात को ठुकराया। हालेलुया। मानना चाहिए। हालेलुया। पर अगर ठुकरा रहे हो और उसमें आपका फायदा है तो ठुकरा सकते हो भाई। हालेलुया। इसमें नुकसान नहीं है। हालेलुया। सरा ने कहा परमेश्वर तुझे क्या कहता है इब्राहिम? उसने कहा है परमेश्वर ने मुझे कहा है ये घर, ये गांव, ये गलियां, ये सब कुछ छोड़कर तू मेरे पीछे चल। हालेलुया। सरा कहती है जीवते परमेश्वर की कसम और तेरी कसम, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। उसने कहा देख ले, सोच ले, विचार कर ले,
आज के बाद मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई घोड़ा, कोई रथ, कोई नौकर, कोई चाकर, कोई सोना, कोई चांदी, कोई रिश्तेदार, कुछ भी नहीं है। हालेलुया, मैं ओनली खाली हूं। हालेलुया, क्या तू फिर भी मेरे पास चलेगी, मेरे साथ चलेगी? हालेलुया, उसने कहा जीवते परमेश्वर की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को? आजकल रिश्ते बड़ी स्थिति टूट जाते हैं। हालेलुया, समझ रहे बात को? पति कमा रहा है, पत्नी कमा रहे हैं, तो घर चल रहा है। हालेलुया, मान लीजिए पत्नी जो है वो बेचारी प्रॉब्लम में आ गई है, वो नहीं कमा रही। हालेलुया, तो पति कहता है तू कमा नहीं रही, मैं तेरे को छोड़ रहा हूं। हालेलुया, और पत्नी कहती है भाई देख तेरी जॉब गई है, अब मैं तुझे छोड़ रही हूं। हालेलुया, समझ रही बात को? क्यों भाई, मैं तेरे को बैठ कर नहीं खिला सकती। हालेलुया, और पति कहता है मैं तुझे घर पे बैठ के नहीं खिला सकता। हालेलुया, तो क्या होता है आजकल रिश्ते खत्म हो जाते हैं ना बड़ी सीधी इस वजह से, काम नहीं करते भाई। हालेलुया, लेकिन यहां पर देखिए इब्राहिम जो है वो एक धनी मनुष्य, एक दिन में, हालेलुया, धनी मनुष्य है, राजा है, बहुत बड़ा अधिकारी है, एक दिन में ही वो कंगाल हुआ। हालेलुया, सब कुछ बना हुआ छोड़ा उसने। हालेलुया, और फिर भी सरा कहती है चाहे तू कंगाल हो, चाहे तेरे साथ कोई चले चाहे ना चले, चाहे तेरे पास धन हो चाहे तेरे पास कोई हो चाहे ना हो, लेकिन मैं जीवते परमेश्वर की कसम खाती हूं, क्योंकि जिस दिन तुझसे मेरी शादी हुई है यहोवा गवाह था और मैंने कहा था कि तू जिस हालात में भी रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये है समय की पहचान। हालेलुया, इब्राहिम जब अमीर था सारा ने उसकी अमीरी नहीं देखी। हालेलुया, समझ रहे बात को? सारा ने उसकी बड़ा पद नहीं देखा। हालेलुया, सारा ने उसके गांव को, उसके घर को, या उसके नौकरों चाकरों को नहीं देखा। हालेलुया, सारा ने तो सिर्फ उसके अंदर यहोवा परमेश्वर की वाचा को देखा है। हालेलुया, वाचा देख रही थी सारा उसके अंदर। हालेलुया, बूढ़ी हो गई। हालेलुया, इब्राहिम के कहने से कितने सारे लोगों को घर में बच्चे हो रहे थे, पता है आपको? उसके खुद के घर में बच्चा नहीं हो रहा। हालेलुया, वो जिस घर में जाता था प्रार्थना करता था, परमेश्वर से कहता है यहोवा परमेश्वर इस घर में कितनी बांझ औरतें हैं, और मैं तेरे नाम से हुक्म करता हूं प्रभु जी सब बांझपन खत्म हो जाए और सबके घरों में बच्चे हो जाए। हालेलुया, और परमेश्वर सबके घरों में बच्चे दे देता था, लेकिन जो प्रार्थना कर रहा था उसके खुद के घर में बच्चा नहीं था, उसकी खुद की बीवी बांझ थी। हालेलुया, लेकिन बांझ होकर भी वो यही कह रही है मैं यहोवा की कसम खाती हूं मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये है वाचा वाले लोग। हालेलुया, वाचा जो होती है ना वो दिल से होती है। हालेलुया, चीजों से नहीं होती, वस्तुओं से नहीं होती वाचा। हालेलुया, इब्राहिम और परमेश्वर की वाचा दिल से थी। हालेलुया, उसको दिल से प्रेम था परमेश्वर के साथ। हालेलुया, एक दिन में उसने अपने बने बनाए घर को हालेलुया छोड़ दिया। हालेलुया, उसने एक दिन में ही अपने सब वस्त्रों को छोड़ दिया, एक दिन में ही अपने सारे सोने चांदी को छोड़ दिया, एक दिन में ही सारी संपत्ति को, सब पहली को छोड़ के वापस बाहर से, घर से बाहर आ गया। हालेलुया, एक दिन में वाचा थी उसके पास। हालेलुया, कुछ नहीं था, सिर्फ एक वाचा के 4 शब्द वो लेके निकला। हालेलुया, यहोवा ने कहा जो तुझे आशीष देगा, वो सिर्फ 4 शब्द थे उसके पास। हालेलुया, उसके नाम से अब कोई प्रॉपर्टी उसके जीवन में नहीं थी। हालेलुया, जहां जहां इब्राहिम की प्रॉपर्टी इब्राहिम के नाम से चल रही थी, उस सब प्रॉपर्टी को इब्राहिम ने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने जितने भी लोग थे, नौकर चाकर थे, सबको देकर उसने कहा मेरे पास तो सिर्फ एक ही चीज है जो रिटर्न में नहीं है। हालेलुया, एक ही चीज थी उसकी, वो भी रिटर्न में नहीं थी। हालेलुया, वो थी जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा मनुष्य जिसके पास खुद को रहने का घर नहीं है, खुद के पास बच्चा नहीं है, खुद के पास घोड़ा गाड़ी नहीं है, खुद के पास कोई चीज नहीं है। हालेलुया, उसके द्वारा कौन लोग आशीष पाएंगे? हालेलुया, यस। लेकिन वाचा थी, वाचा के साथ जुड़ा हुआ था वो। हालेलुया, एबीगेल ने दाऊद के अंदर वाचा देखी थी। हालेलुया, वो वाचा जो उसे नबाल के अंदर नहीं नजर आ रही थी।
वो दाऊद के सामने घुटने टेक कर बोल के आई, हालेलुया। उसने कहा, हे दाऊद, मुझे पता है, हालेलुया, मुझे पता है बेशक इस वक्त तेरे पास सेना नहीं है, मुझे पता है बेशक इस वक्त तेरे पास पैसा नहीं है, हालेलुया, बेशक इस वक्त तेरे साथ कोई भी खड़ने वाला नहीं है, हालेलुया, लेकिन मुझे पता है यहोवा परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए चुना हुआ है, हालेलुया। हालेलुया। वाचा थी उसको, हालेलुया। एक ऐसे घर में बैठी हुई थी, दाऊद कभी भी उस गांव के, उस घर के आसपास कभी नहीं गुजरा था, हालेलुया। सिर्फ एक बार रास्ते में नबाल मिला था उसे, उसकी सहायता की थी उसने, हालेलुया। लेकिन उसकी पत्नी ने जो जान लिया था, हालेलुया, कि इस बंदे ने हमारी किस वक्त मदद की थी, और उसकी वाचा को उसने अपने स्मरण, दिल में स्मरण रखा, हालेलुया। हालेलुया। समय की पहचान, हालेलुया। समय क्या है, हालेलुया। समय जुदा होने का नहीं है, हालेलुया। पति काम करता है, नहीं करता, कोई बात नहीं, पत्नी करती है, नहीं करती, हालेलुया, लेकिन वाचा है, वाचा पे टिके रहिए, हालेलुया, क्योंकि जिसके साथ वाचा है वो राजा होने के लिए पैदा हुए हैं, हालेलुया। वो आम लोग नहीं है, वो वाचा की संतान है, हालेलुया। इसहाक जब पैदा भी नहीं हुआ था, हालेलुया, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, हालेलुया, हे इब्राहिम, सारा को जाके देख, हालेलुया। उसने कहा, क्या देखूं? उसके पेट में एक बच्चा है, हालेलुया, समझ रहे बात को? और उसने कहा उसका नाम इसहाक रखना, हालेलुया, और उसके द्वारा मैं बहुत सारी जातियां पैदा करूंगा, हालेलुया। वाचा थी उसके अंदर, हालेलुया। जैसे ही इसहाक बाहर आया, उसके साथ वाचा चल रही थी, हालेलुया। वो जहां भी जाता वाचा साथ जाना था, हालेलुया। आप जहां भी जाइए, हालेलुया, आप दुनिया के किसी कोने में भी जाइए, किसी जगह पे भी जाइए, किसी ड्यूटी पे जाइए, कहीं पर भी जाइए, हालेलुया, आपके शायद रिश्तेदार आपके साथ नहीं हो सकते, शायद वाइफ ना साथ हो, शायद आपका पति आपके साथ ना हो, शायद बच्चे साथ ना हो, शायद माँ बाप साथ ना हो, लेकिन वाचा साथ होगी, हालेलुया। वाचा हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, हालेलुया। आप किसी भी हालात में हो जाइए, हालेलुया। दानियल को शेरों में फेंक दिया गया, हालेलुया। जब पहले वो छोटा मनुष्य था, हालेलुया, पहले अभी जंग बंदा था, उसको गुलामी में लेकर गए, हालेलुया, और उससे कहा गया, भाई तू देख, जो पहले तू खाता था वो ठीक है, लेकिन आज के बाद तेरा खाना चेंज, तेरे कपड़े चेंज, तेरी भाषा चेंज, तेरा रूप रंग चेंज, हालेलुया। आज के बाद तू वो मनुष्य नहीं है जो पहले था, हालेलुया। आज के बाद तू यहाँ का मनुष्य हो चुका है, हालेलुया, बेबीलोन का, ओहो। लेकिन वो बेबीलोन में भी होकर वाचा उसके साथ थी, हालेलुया, वाचा उसके अंदर थी, हालेलुया। वो राजा बना, वाचा उसके अंदर थी, हालेलुया। वो शेरों की मान में गया, वाचा उसके अंदर थी, हालेलुया। राजा ने उसको शेरों को मान में डालने का हुक्म निकाल दिया, लेकिन उसके अंदर वाचा थी, हालेलुया। राजा को उसके अंदर सजा नजर आई थी, राजा को उसके अंदर यहूदी नजर आ रहा था, लेकिन परमेश्वर को उसके अंदर वाचा नजर आ रही थी, हालेलुया। जिसके साथ वाचा है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा है, हालेलुया। परमेश्वर ने साइन करके दिए हुए हैं आपको, हालेलुया, ये मेरी संतान है, हालेलुया। एलिया कहता है, मैं जा रहा हूं और तू रुक, हालेलुया। उसने कहा, देख एलिया, जब मैं छोटा लड़का था, मैंने तेरे कहने से, हालेलुया, तेरे कहने से मैंने अपन सब कुछ छोड़ के तेरी तरफ अपना मुख कर लिया था, हालेलुया। अब मुझे पता, क्योंकि तेरे अंदर वाचा थी और वही वाचा मुझे चाहिए, हालेलुया। और एलिया देना नहीं चाहता, हालेलुया, पढ़ेंगे। इसलिए वे बेतेल को चले गए, वे बेतेल को चले गए, हाँ जी, और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले, हाँ जी। अलीशा के पास आकर कहने अब लगे, देखिए, वहां के लोग, शहर के लोग, बेतेल के शहर के लोगों को भी पता है भाई क्या होने वाला है आज, समय को वो भी जानते हैं, हालेलुया, समझ रहे बात को? समय को वो भी जानते हैं, लेकिन दुगना मसा लेने वाले एक ही मनुष्य था उसमें, हालेलुया। पूरे शहर में एक ही मनुष्य था जो दुगना मसा लेने का चाहवान था, हालेलुया। लेने को वो पूरा नगर ले सकता था, हालेलुया, समझ रहे बात को? जैसे निनवे शहर के लोगों ने मसा लिया, हालेलुया, पूरे शहर ने, राजा तक ने अपने कपड़े फाड़ दिए, हालेलुया, सिर्फ एक बंदे की तरह, हालेलुया। पूरा शहर जो था निनवे शहर में, पता क्या, पूरा शहर जो है वो भूखमरी पे आ गया था, हालेलुया। उन्होंने कहा, राजा ने कहा, किसी के घर में चूल्हा नहीं चलेगा, हालेलुया, किसी के घर में खाना नहीं पकेगा, हालेलुया, बच्चों को दूध नहीं देना, हालेलुया, डंगर पशु को चारा नहीं देना, हालेलुया, किसी को भी खाना नहीं देना, सब अपने कपड़े फाड़ो, हालेलुया, सब अपने कपड़े फाड़ो, राख में बैठो, हालेलुया, और प्रार्थना में जाओ, हालेलुया। पूरे निनवे शहर में सिर्फ एक घर में खाना बन रहा था और किसी के घर में खाना नहीं था, हालेलुया।
किसके लिए बन रहा था वो खाना? हालेलुया। वो सिर्फ निनवे शहर में आए हुए नबी के लिए खाना बन रहा था। हालेलुया। वो थोड़ा उपवास में जाएगा, वो तो बोलने वाला है, उसको तो खाना चाहिए भाई, वो बोलने आया है। हालेलुया। और नगर के लोगों को तो सिर्फ उसके लिए खाना तैयार करना है, वो थोड़ा भुखमरी में बैठेगा उनके लिए। हालेलुया। वो तो बोल के आ रहा, बोल रहा है भाई तुमने पाप किया। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे क्रोध में। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें त्याग दिया। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें मारने पे है। हालेलुया। 40 दिन में तुम खत्म हो जाओगे। हालेलुया। वो सब लोग खाना छोड़कर बैठ गए 40 दिन। हालेलुया। और सिर्फ एक घर में खाना बन रहा है, किसके लिए? वो भी उसके लिए। हालेलुया। नबी के लिए। देखिए, समय को पहचानना, उन लोगों ने समय को पहचान लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस नगर पर दया कर दी। हालेलुया। परमेश्वर पूरे नगर के सब लोगों को मारने पे था, एक मनुष्य को भी छोड़ने पे नहीं था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और परमेश्वर के आगे प्रार्थना में गए, उपवास में गए, परमेश्वर ने पूरे नगर में, बाइबल में लिखा हुआ है, निन्वे का एक भी मनुष्य नहीं मरा। हालेलुया। कितने नहीं मरे? एक भी नहीं मरा। हालेलुया। क्यों नहीं मरा? क्योंकि पूरा नगर जो है वो उपवास पे आ गया। हालेलुया। इतना बड़ा नगर था, 3 दिन लगते थे उसको जाने में, पूरे नगर को पार करने में 3 दिन लगते थे। हालेलुया। और इतना बड़ा नगर था उसको, और उस नगर में खाना नहीं बन रहा। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस नगर पर दया कर दी। हालेलुया। जैसे ही 40 दिन गुजरे, हालेलुया, 41वां दिन शुरू हुआ। ओहो, हालेलुया। पता है आपको, जो 40वां दिन था, उस दिन में वो रोने पे आ गए थे। हालेलुया। उनके आंसू भी सूख गए थे। हालेलुया। खाना नहीं खाया इतने दिनों में। हालेलुया। वो रोने पे आ गए, उनके आंसू सूख गए। हालेलुया। जैसे ही 41वां दिन की शाम गुजरी, हालेलुया, शाम गुजरी, उसी वक्त उनके घरों में, हालेलुया, घरों में खाने बनने शुरू हो गए। हालेलुया। क्योंकि वो जान गए हैं कि यहोवा परमेश्वर ने हम पर दया कर दी है। हालेलुया। 40 दिन तक उन्हें रुकना था। हालेलुया। ये टाइम है। हालेलुया। 41वां दिन जो था उन्हें आनंद करना था। हालेलुया। क्योंकि 41वां दिन अगर उन्होंने देख लिया तो समझ लो दया हो गई है। हालेलुया। तो यहां पर भी एलिया कह रहा है, अलीशा मुझे छोड़, मैं कहीं और जा रहा हूं। और गांव के सब लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे, तेरा स्वामी आज उठाया जाएगा। हालेलुया। क्या तुझे इस बात का स्मरण है? तुझे इस बात का पता है? पढ़ेंगे। क्या तुझे मालूम है क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? तेरे ऊपर से उठा लेने को है। उसने कहा हाँ। हाँ, उसने कहा हाँ। क्या कहा? हाँ। हाँ, पता है उसे। हालेलुया। उसको पता था कि मेरा स्वामी आज उठाया जाएगा, इसलिए नहीं छोड़ रहा था। हालेलुया। पता है आपको, उसका सेवक जा रहा था इस पृथ्वी से, उसे कभी नहीं देखना था सही, उसके बाद कभी उसके साथ मुलाकात नहीं होनी थी उसकी। हालेलुया। और वो ये भी सोच सकता था ना कि इसकी जो भी संपत्ति है, इसके जो भी कपड़े हैं, इसके जो भी गहने हैं, इसकी जो भी जमीन है, उसको अपने नाम लिखवा लूं भाई, क्योंकि ये तो जा रहा है। हालेलुया। इंसान तो यही करता है ना। क्या करता है? जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, क्या करते हैं? इस संपत्ति बांट दो जाने से पहले। हालेलुया। और नहीं कुछ नजर आएगा। ये नहीं सोचता अभी माँ बाप जा रहे हैं, आशीर्वाद ले लें। हालेलुया। पता है आपको, बाइबल में ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। हालेलुया। बाइबल की एक प्रथा है, समझ रहे हो बात को? यहूदी जो है उसकी एक प्रथा है कि जब उनमें से कोई बुजुर्ग जमीन से जाता है तो वो ना उससे जमीन ना जायदाद कुछ नहीं मांगते, तो क्या मांगते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं। हालेलुया। याकूब जब बूढ़ा हुआ तो तब उसने देखा कि मैं मरने पे हूं, तो उसने अपने सब बच्चों को बुलाया और सबको अंतिम आशीर्वाद, हालेलुया, आशीर्वाद तो वो वैसे भी देता था, हालेलुया, लेकिन जो एंड वाली ब्लेसिंग होती है, समझते हो बात? हालेलुया। जो एंड वाली ब्लेसिंग होती है, परमेश्वर उसमें बहुत सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो वाक को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। अब यहां पर एलिया जाने वाला था, हालेलुया, इस पृथ्वी को छोड़कर,
और वो कहता है कि मुझे तेरा घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि तेरे अंदर जो मसा है, तेरे अंदर जो आत्मा है, वो ही दुगना, 2 गुना, हालेलुया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो उतना मसा मेरे अंदर हो, हालेलुया। अलीशा जो है उसको तो सिर्फ यही चाहिए था, क्योंकि वो समय को समझता है कि समय के मुताबिक क्या मांगना चाहिए। पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ हाँ, मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, कहा, हे अलीशा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। एलिया जो है वो उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहता है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है, हालेलुया। अब वो हाथ छोड़े तभी परमेश्वर उठाए, हालेलुया। हाथ छोड़ नहीं रहा है, परमेश्वर कैसे उठाए, हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मैं तेरे को एक बेटा दूंगा, हालेलुया, तो अपने सब साख संबंधियों को छोड़ के मेरे पीछे चल, हालेलुया। उसने सबको छोड़ दिया, लेकिन लूत को साथ ले लिया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था, सबको छोड़ना है, हालेलुया। जब तक लूत रहा तब तक बच्चा नहीं हुआ इब्राहिम के, जैसे ही लूत इब्राहिम से अलग हुआ तब बच्चा हो गया, हालेलुया। समझ रहे बात को। भेद परमेश्वर जो है वो एलिया को तब भी उठा सकता है जब अलीशा अलग होगा भाई, हालेलुया। अब एलिया उठने को तैयार है, एलिया जो है परमेश्वर से मिलने को तैयार है, एलिया परमेश्वर को देखने को तैयार है, लेकिन अलीशा साथ नहीं छोड़ रहा, अलीशा जो है उसका हाथ पकड़े हुए है, हालेलुया। अब एलिया कहता है परमेश्वर मुझे उस जगह लेके जा रहा है तो छोड़ दे, वो नहीं, उस जगह लेके जा रहा है छोड़ दे, नहीं छोड़ रहा, उस जगह लेके परमेश्वर मुझे लेके जा रहा है, नहीं छोड़ रहा, हालेलुया। बोल रहा होगा जब घर पे जाके कोई काम कर ले, रिश्तेदार आए हुए हैं, हालेलुया, जब घर पे जाके खेत में गेड़ा लगा के, हालेलुया, घर पे जाके लोग आए हुए हैं उनके लिए प्रार्थना कर, हालेलुया, जा, नहीं जा रहा। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, हालेलुया। देखो कितने बहाने, हालेलुया, कितने बहाने जो हैं वो स्टूडेंट लगाते हैं टीचर के सामने, हालेलुया। टीचर जी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं मैं आपसे मिलने आ रहा, टीचर जी मेरा बुक्स गुम हो गई हैं, टीचर जी मैं घर भूल आया, टीचर ये, टीचर, हालेलुया। लेकिन जिस दिन टीचर बहाना लाएगा, हालेलुया, जिस दिन टीचर बहाना लगाए ना मिलने का, हालेलुया, समझ रहे बात को। लेकिन बच्चे तो बड़े खुश होंगे भाई, टीचर ने आज नहीं आना, हालेलुया। लेकिन यहां पर टीचर कह रहा है मुझे छोड़ दे, वो बहाने लगा रहा है, हालेलुया, छोड़ने का, लेकिन अलीशा नहीं छोड़ रहा, हालेलुया। अलीशा कहता है नहीं, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ मरूंगा, हालेलुया। पढ़ेंगे। एलिय्याह ने उससे कहा, हे अलीशा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। देखिए पहले कहां से चले हैं, गिलगाद से बतेल, बतेल से यरीहो, नगर बदल रहे हैं। पढ़ेंगे। इसलिए तू यही ठहरा रहे। यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, हाँ जी, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आज तो उसने पक्का प्रण किया है कि मैं अपने स्वामी को नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। इतना प्रेम, ये क्या नजर आ रहा है इसमें आपको, इसमें क्या नजर आ रहा है, लालच नजर आ रहा है, प्रेम नजर आ रहा है इसमें, हालेलुया। लालच तो तब होता है ना जब किसी चीज को लेने का लालच हो, हालेलुया, तब नहीं ना छोड़ते बंदे, हालेलुया। कहते हैं भाई हमारा रिश्तेदार है यार, उसके कोई बच्चा नहीं है, तो अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी संपत्ति भी है, किसको देके जाएंगे, तो क्या करते हैं, तो जाके उसके घर में सेवा टहल करनी शुरू कर देते, हालेलुया। किस लालच में, प्रेम नहीं है, पीछे लालच है, संपत्ति नजर आ रही है भाई, हालेलुया, उनकी प्रॉपर्टी नजर आ रही है, इसलिए गए हैं, हालेलुया, इसलिए उनको अच्छा अच्छा खाना दे रहे हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं, उनकी टांगे दबा रहे हैं, उनको घुमा कर लेके आ रहे हैं, क्यों, कि जब ये चले जाएंगे तब संपत्ति हमें दिख जाएंगी, हालेलुया। ऐसे ही होता ना, ये तो लालच है, लेकिन यहाँ पर लालच नहीं नजर आएगा आपको, हालेलुया। संपत्ति तो वो कब की छोड़ के आ गया है, अरे संपत्ति तो अलीशा अपने घर की छोड़ा है, वो बहुत अमीर बंदा है, हालेलुया। लेकिन अब वो कह रहा है यहोवा की कसम नहीं छोड़ूंगा। पढ़ेंगे। अंत में यरीहो को आए। अब यरीहो को चले गए हैं, पढ़ेंगे। और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले, हाँ जी, अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उस नगर के लोग भी कहने लगे, तेनू पता है आज तेरा स्वामी जो है वो उठाया जाएगा, हालेलुया। उस नगर के लोग भी आगे बोलने लगे, किसको बोल रहे हैं, अलीशा को।
और अलीशा खुद जानता है ये चीजें। पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, हाँ जी, हाँ मुझे मालूम है, मालूम है, तुम चुप रहो। चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। एलिया बहाने पे बहाना लगा रहा है और अलीशा जो है उसे छोड़ने का नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर आज ये चला गया ना, मैं इससे ब्लेसिंग लेना चाहता हूं। वो देख रहा था, हालेलुया, ये कब मुझे ब्लेसिंग देगा, ये कब कहेगा मेरे से ब्लेसिंग ले ले, ये कब कहेगा मुझे ब्लेसिंग। हालेलुया। समझ रहे बात को? बाइबल में लिखा हुआ है जो नबी को नबी जानकर, हालेलुया, नबी को नबी जानकर उसकी इज्जत करता है, वो क्या ब्लेसिंग लेता है? किसकी ब्लेसिंग लेता है? वो नबी की ब्लेसिंग लेता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर आप एक दूसरे को, अब समझिए ध्यान से बात, हालेलुया, बेशक हम कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, कोई छोटी पोस्ट पे हो सकता है, कोई थोड़ा धनी हो सकता है, कोई कम धनी हो सकता है। हालेलुया। हम सब लोग जो हैं, हालेलुया, एक परिवार जो है, अगर आप एक एक विश्वासी को नबी मानते हो, हालेलुया, या परमेश्वर मसीह का बंदा या जन मानते हो, हालेलुया, तो उसके बदले में, हालेलुया, उसके बदले में भी आप भी वही ब्लेसिंग पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जो आप मार रहे हो सामने वाले को, आप भी वैसे ही बनोगे। हालेलुया। अगर सामने वाले को चतुर मान रहे हो तो आप भी चतुर हो जाओगे। हालेलुया। सामने वाले को बेवकूफ मान रहे हो तो आप भी बेवकूफ हो। हालेलुया। सामने वाले को झगड़ालू मान रहे हो तो आप भी झगड़ालू हो। हालेलुया। सामने वाले को ब्लेसिंग मान रहे हो, ब्लेस्ड मान रहे हो तो आप भी ब्लेस्ड हो। हालेलुया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का लॉ और कानून। हालेलुया। आप सामने वाले को क्या मान रहे हो ये आपके ऊपर है। हालेलुया। जो चीज मान रहे हो वो आपके अंदर होगी। हालेलुया। अब यहां पर लिखा हुआ है कि जो नबी को नबी जानकर उसकी इज्जत और उसको बुलाता है, परमेश्वर उसको नबी का रुतबा, नबी की ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। अब यहां पर जो है वो उसको नबी मान के चल रहा है। किसको? अलीशा एलिया को नबी मान के चल रहा है। अब जरूरी है कि वो नबी का रुतबा पाए, समय को पहचानने का। हालेलुया। समय जो है उसके पास, अब ये समय हो सके, हालेलुया, दो समय उसके सामने नजर आ रहे हैं। पहले तो जाता उसकी प्रॉपर्टी ले सकता है, जहां उसका मसा ले सकता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? जाता हूं आप आज कोरे कागज पे उसके साइन ले ले और कहे भी जितनी भी तेरी प्रॉपर्टी है, जितनी भी तेरी जमीन है, जितने भी तेरे गहने हैं, जितने भी, हालेलुया, तेरे पास बैंक बैलेंस है, वो साहब आज मैं हड़प लूंगा। हालेलुया। मुझे साइन करके देके जा, जा ये चीज ले ले, जा फिर वो ले ले जो उसके अंदर है। हालेलुया। इसलिए बुजुर्गों की ब्लेसिंग लेते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इनकी ब्लेसिंग में ही परमेश्वर काम करता है। पढ़ेंगे। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। यहोवा कहां भेजता है? यरदन। यरदन तक। हाँ जी। इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, हाँ जी, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। पढ़ेंगे। अंत वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। देखिए, समझ रहे बात को? अब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि एलिया जो है वो क्रोध में आ सकता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? और जब एलिया क्रोध में आता है तो भी आग आती है। हालेलुया। जब 50 लोग पहले आए थे, क्रोध में आया, आग आई। हालेलुया। फिर 50 आए, फिर क्रोध में आया, आग आई। हालेलुया। उस दिन बाल के पुजारी जो हैं वो झगड़ा करने लगे, तब आग आई। हालेलुया। एलिया क्रोध में आ गया, उसने कहा एक तरफ हो जाओ भाई। हालेलुया। उसने पूरी मनुष्य जाति को ये बोल दिया है, भाई एक तरफ मन कर लो। हालेलुया। या तो यहोवा की तरफ हो जाओ या बाल की तरफ हो जाओ। हालेलुया। क्रोध में आकर ऐसी बात बोल गया वो। हालेलुया। और उस दिन आग आई। हालेलुया। और आग में आई और उसकी कुर्बानी को परमेश्वर ले गया। हालेलुया। और उसके बाद जो सीन हुआ वो खतरनाक था भाई। हालेलुया। उसके बाद एलिया ने कहा, फिर क्रोध ठंडा नहीं हो उसका। हालेलुया। उसने कहा है जितने भाग रहे हैं पकड़ लो, सबके गले काट दो। हालेलुया। उस दिन ऐसा ही हुआ था भाई, एलिया और जब बाल के बीच में झगड़ा हुआ। हालेलुया। अब 50 लोग जो हैं वो जर्दन के पीछे खड़े हो गए, कह रहे हैं एलिया को गुस्से कर रहा है, ये क्रोध में लेके आ रहा है। हालेलुया। वो बोल रहा छोड़ दे, ये नहीं छोड़ूंगा। वो बोल रहा छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एलिया जो वो क्रोध में भी चेत दिया जाता था। पढ़ेंगे। और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर
ऐंठ ली हाँ जी, और जल पर मारा। देखिए क्या मारा। अब एलिया क्रोध में आ गया भाई, हालेलुया, समझ रहे बात को, क्रोध में आ गया ना। उसने क्या किया, चद्र बनाई अपनी, हालेलुया। हालांकि जर्दन के पार कोई बड़ा काम नहीं है उसका, काम तो इधर भी हो सकता है, इस तरफ भी, हालेलुया, जो काम वो करवाना चाहता है, हालेलुया। काम तो गिलगाल में भी हो जाना था, बेतेल में भी हो जाना था, जिरीहो में भी हो जाना था, हालेलुया। बात थी कि वो छोड़े, वो छोड़ नहीं रहा है और एलिया जा नहीं रहा, हालेलुया। अंत में उसने अपना गुस्सा प्रकट किया, हालेलुया। उसने क्या किया, जर्दन के ऊपर अपना चद्दर को, क्या उस जगह पे कोई पुल नहीं था, हालेलुया। उस जगह पे जर्दन के ऊपर कोई पुल नहीं था, जरूर होगा, हालेलुया। लोग पार कैसे जाते थे, समझ रहे बात को, उस जर्दन के पार भी लोग रहते थे, हालेलुया, और जर्दन के इस पार भी रहते थे, हालेलुया। अब क्या हुआ, एलिया जो है वो क्रोध में आया और उसने ऐसा किया, अपनी चद्दर को जैसे ही जर्दन के पानी के ऊपर मारा, तो फिर क्या हो गया, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया। दो भाग हो गया पानी, समझ रहे बात को। जर्दन एक दरिया है जो आज भी मौजूद है, हालेलुया, हिस्ट्री में आज भी मौजूद है, आप वहां पर जा भी सकते हो, आज भी उस जर्दन दरिया में बैप्टाइज होते हैं, हालेलुया। ये बहुत बड़ा दरिया है, उस दरिया के ऊपर उसने चद्दर मारी और दरिया का पूरा पानी जो है वो इधर हो गया और इधर हो गया, बीच में रास्ता बन गया। पढ़ेंगे, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। स्थल ही स्थल पानी के दूसरे पार चले गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। अब एलिया समझ गया भाई ये पूरा जो है, ये बंदा जो है वो, इसके अंदर पूरा रूह भर चुका है कि ये क्या लेना चाहता है, हालेलुया, और ये मुझे नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब ये है कि ये ब्लेसिंग ही लेना चाहता है, मुंह से नहीं बोल रहा, हालेलुया। उधर एलिया नहीं बोल रहा, उधर एलीशा नहीं बोल रहा, लेकिन अंत में ये बोले, पढ़ेंगे, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे, हाँ जी, मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हाँ, ये बातें जो हैं वो गिलगाद में कर लेते, बेतेल में कर लेते, जिरीहो में कर लेते हैं, इतना लंबा सफर तय क्यों किया, हालेलुया, समझ रहे बात को। ब्लेसिंग लेनी थी उसने और कुछ नहीं लेना था, हालेलुया। और एलिया जो है वो ब्लेसिंग देने में थोड़ा हिचका रहा था, हालेलुया। लेकिन अंत में उसने पूछा कि क्या चाहिए भाई, तो उसने उससे कहा, क्या कहा, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है, हालेलुया। अब आत्मा की परख भी उसे, हालेलुया, समझ रहे बात को। तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। मतलब आत्मा के भाग होते हैं भाई, हालेलुया। हम कहते हैं ना एक ही आत्मा है, एक ही प्रभु, एक है, एक ही आत्मा, लेकिन भाग होते हैं उसके, हालेलुया। भाग समझते हो क्या होता है, उसके अंदर जिनकी ब्लेसिंग के फल होते हैं, हालेलुया। सेवा के फल जैसे बताए गए हैं ना, हालेलुया, ब्लेसिंग के फल होते हैं जो, हालेलुया। अब एलिया के अंदर जो आत्मा था उसके अंदर 9 के 9 फल थे, हालेलुया, समझ रहे बात को। उसके अंदर 9 के 9 फल थे, जो 9 वरदान जो हमें नए नियम में देखने को मिलते हैं, हालेलुया। पहला कि जिस पर वो हाथ रखता था वो बीमारियां ठीक हो जाती थी, हालेलुया। दूसरा वो प्रचार ऐसे करता था, हालेलुया। तीसरा उसे आत्मा की परख थी, हालेलुया। चौथा वो गैर भाषा में बात करता था, हालेलुया। लेकिन हम अगर ढूंढे, एलिया गैर भाषा में कहां बात करता था, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जिस दिन 50 लोग जो हैं उसके घर के सामने खड़े थे, हालेलुया, समझ रहे बात को। अब ध्यान देना इस बात के अंदर जो प्रकाश है, परमेश्वर कैसे देता है प्रकाश आप, हालेलुया। 50 आदमी उसके घर के बाहर खड़े हैं, हालेलुया, किस लिए, पकड़ने के लिए, हालेलुया। और उसने बात की किससे, बाहर वाले लोगों से, या अगर वो बोलता आग आ जाए और भस्म हो जाए तो वो भाग जाते, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि क्या बोलना, और एलिया की बात पूरी होती है। ये इतने लोग तो ये जानते हैं भाई, हालेलुया। अहाब भी जानता है, अहाब तो ये भी जानता है, उसे पता था कि एलिया की वजह से मेरे राज्य में अकाल पड़ा है, हालेलुया, कि उसने बोला है कि 3 साल जो है बारिश ना हो, हालेलुया। तो इसका इनको सब नगर के सब लोगों को पता था। देखते हैं ना, यरीहो, बतेल और केड़े केड़े नगर है, गिलगाद, हालेलुया, सब नगर के लोगों को पता है कि एलिया में क्या चीज है, हालेलुया। वो उठाए जाने पे है, हालेलुया, फिर भी नजदीक नहीं जा रहे,
पता है कैसा है वो। हालेलुया। उस दिन गैर भाषा में बात की उसने परमेश्वर के साथ। हालेलुया। गैर भाषा वो होती है जो अन्य विश्वासियों को समझ में ना आए। हालेलुया। बड़ा टॉपिक चल रहा है ना आजकल, गैर भाषा के बीच में बड़ा झगड़ा चल रहा है। हालेलुया। बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, ये वो। लेकिन मैं परमेश्वर के दिल से ये कहता हूं, अपने दिल से प्रभु के आगे ये अरदास करता हूं, या प्रभु की ओर से कहता हूं कि जो भी भाषा है, हालेलुया, जो भी भाषा परमेश्वर देता है, चाहे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी भाषा है परमेश्वर देता है, हालेलुया, भाषा का मतलब होता है कम्युनिकेशन। मैंने कुछ बोला है, आपको समझ आए। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं एक गैर भाषा, हालेलुया, वो सिर्फ दो लोगों को समझ आती है, सिर्फ दो लोगों को। कैसी? एक तो पिता को और एक मां को। जब बच्चा जन्म लेता है और वो रोता है, उसमें कोई शब्द नहीं होते। शब्द होते हैं उसमें? नहीं होते ना। मां समझ आती है क्यों रो रहा है। हालेलुया। समझ रहे बात को? कौन समझता है? मां समझती है। चाचा नहीं समझता, गांव का सरपंच नहीं समझता। हालेलुया। समझ रहे हो? कौन समझता है? मां समझती है, जहां बाप समझता है। हालेलुया। अब कैसे समझता है? क्योंकि बच्चा बोलता है ना। अब बच्चे ने तो कोई शब्द नहीं पढ़ा अभी तक। हालेलुया। वो एक साउंड निकालता है जिसको हम रोना बोलते हैं, रोना। हालेलुया। वो भी एक भाषा है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब तुम मेरे आगे रो रो के प्रार्थना करते हो, हालेलुया, हमें नहीं समझ आता। कई लोग जो प्रार्थना करते हैं उनके आंसू बहते हैं। हालेलुया। और वो आंसू हमें महसूस नहीं होता, समझ आते में क्या है। हालेलुया। हमें नहीं पता कि उसके भाई के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो जानता है। वो उस आंसुओं को समझता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो ना? वो उस आंसुओं को समझता है। परमेश्वर के पास, यीशु नासरी के पास एक वो वाला बंदा आया जिसको बोलना नहीं आता था, जो गूंगा था। बाइबल में है ना? कितने लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है? अब गूंगा है बंदा। रुकिए, ध्यान दीजिए इस बात पर। एक मनुष्य यीशु नासरी के पास आया है जो बोल नहीं सकता, कोई भी शब्द उसके मुंह से आज तक नहीं निकला। हालेलुया। अगर हम गूंगे बंदे को देखें, वो शब्द तो नहीं बोल पाएगा, लेकिन इनका साउंड जरूर निकालेगा। हालेलुया। वो साउंड जरूर निकलता, ऐसे बोलेगा ना वो। हालेलुया। अब वो साउंड हमें तो नहीं समझ आता भी क्या चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, ये क्या चाहिए, ये क्या बोल रहा है। हालेलुया। वो जब गूंगा मनुष्य यीशु नासरी के पास आया, हालेलुया, और उसने यीशु नासरी के पास आकर खड़े होके अपनी भाषा में, जो आसपास को लोगों को पता नहीं क्या बोल रहा है, किसको समझ आ रही थी? यीशु को समझ आ रही कि क्या बोल रहा है। हालेलुया। तो यीशु ने उसकी बात को समझ लिया कि ये क्या चाहता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? कोढ़ी आया, कोढ़ी कहता है प्रभु मुझे कोढ़ है, मैं कोढ़ से चंगा होना चाहता हूं। मैं अंधा हूं, मुझे आंखें चाहिए। हालेलुया। मैं लंगड़ा हूं, मैं चलना चाहता हूं। हालेलुया। अब ये तो सब बोल सकते थे। हालेलुया। अब जो बोल नहीं सकता वो कैसे कहे कि मुझे ये चीज चाहिए। हालेलुया। तो वो एक भाषा थी जो परमेश्वर तक पहुंचाई गई। हालेलुया। परमेश्वर पता क्या है? तब तक नहीं देगा जब तक आप मांगते नहीं हो। हालेलुया। अब गूंगा बंदा कैसे मांगे? हालेलुया। तो परमेश्वर उसकी भाषा को, जिसमें कोई भी शब्द नहीं था, सिर्फ एक साउंड था, उसको भी समझता है। हालेलुया। हमारे लिए वो साउंड गैर भाषा हो सकती है। हालेलुया। हमारे लिए वो साउंड जो है वो अन्य भाषा हो सकती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए भी वो एक भाषा है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम जानवरों की भाषा, पक्षियों की भाषा, पेड़ों की भाषा, जीवों की भाषा, चींटियों की भाषा नहीं समझ पाते, वो समझता है। हालेलुया। हमारे लिए सब भाषा गैर भाषा है, हमारे लिए सब भाषा जो अन्य भाषा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए ये सब भाषा जो है वो एक है, जिसका वो अनुवाद जानता है। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, मांगना जो है आपको आना चाहिए, और समय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या समय चल रही है और क्या करना चाहिए। हालेलुया।
एलिया अलीसा से पूछता है क्या चाहिए। हालेलुया। उसने कहा यही बात गिलगाद में बोल देता, यही बात मेरे को यरीहो में बोल देता, यही बात मेरे को बतेल में बोल देता। हालेलुया। इतनी दूर लेके आए। हालेलुया। और उसने कहा तेरे अंदर जो आत्मा है उसका 2 गुना मसा मुझ में हो। हालेलुया। 2 गुना मसा ले लिया उसने। पढ़ेंगे। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। ये बात क्या है? कठिन कठिन है। हालेलुया। जब उसने बोल दिया है कि तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। अब कठिन और सरल की क्या बात रह गई है। हालेलुया। जब यीशु नासरी से आपने मांग ही लिया है, समझिए बात को। हालेलुया। यीशु मसीह से मांग ही लिया है, अब कठिन और सरल की बात खत्म हो गई है। हालेलुया। उसको देना पड़ेगा। हालेलुया। उसको आपके लिए करना पड़ेगा। हालेलुया। उसने कहा है अगर विश्वास राई के बराबर है तो मैं करूंगा। हालेलुया। उसने कहा है अगर तू मुझे कहीं भी पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। अगर उसने कहा है तू मर भी जाएगा तो मैं जिंदा करूंगा। हालेलुया। मरा हुआ आदमी ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ कह सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है फिर भी मैं जिंदा करूंगा। हालेलुया। एक डेड बॉडी को क्या हुआ उस दिन? हिजकिय्याह को कहां लेके गया? वो हड्डियों के बीच में। हालेलुया। हड्डियां ना भाषा उसकी। हालेलुया। ना उसके अंदर कुछ है। हालेलुया। ना वो खड़ी हो सकती है, ना वो बोल सकती है, ना वो देख सकती है, ना वो चल सकती है। हालेलुया। ना वो सुन सकती है। फिर भी सब हड्डियों ने इकट्ठे होकर यहोवा के कहा हम में नास आ जाए, हम में खून आ जाए, हम में श्वास आ जाए। हालेलुया। तो यीशु ने भेजा। भाई बहनों, समय को जानना है, हम किस समय में रह रहे हैं। हालातों को देखिए, बाहर निकले, अखबारों को देखिए, टीवी में देखिए, फोन पे देखिए क्या हालात हैं, और इसके हिसाब से जो चाहिए ले लो। हालेलुया। मांगो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर दुगना मसा लेते हो, परमेश्वर का वचन लेते हो, परमेश्वर की संगत लेते हो, परमेश्वर के आने की तैयारी लेते हो, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया से उस दिन मसा उसको मिला। हालेलुया। उसने वही चादर एलिया उठा के परमेश्वर स्वर्ग में ले गया और उसकी चादर नीचे गिर गई। अलीशा रोते रोते उस चादर को उठाया और जैसे ही, हालेलुया, जैसे ही चेक किया उसने, जैसे ही चादर को फिर पानी पे मारा 2 बार। हालेलुया। और फिर से वो जर्दन 2 बार। उस दिन क्या हुआ? 2 दिन, उस दिन 2 बार। हालेलुया। 2 बार जर्दन का पार ये लग हुआ। हालेलुया। उस दिन 2 बार बतेल में गया। हालेलुया। उस दिन 2 बार वो गिलगाद में गया। हालेलुया। उस दिन 2 बार वो जर्दन में गया। हालेलुया। सब कुछ 2 होता आया है। हालेलुया। क्योंकि मसा दुगना मिल गया है, तो उसके बाद वो ही मिला उसे जो उसने मांगा था। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से भी मांगे जो हमें चाहिए। हालेलुया। 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, जितना भी मांगना है मांगिए। परमेश्वर ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। आइए हम परमेश्वर से मांगे, दिल से मांगे।